हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम पहले देख चुके हैं कि रिप्रोडक्शन जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने जैसे देखा था, मालूम है हमें कि हमने लास्ट टर्म का देखा था कौन कौन से उसमें प्रोसेस होते हैं। शुक्राणु और अंडाणु भाग लेते हैं, लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो निम्न जंतुओं में मिलता है। इस प्रकार का रिप्रोडक्शन हमें पता है कि कोई भी जीव अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए रिप्रोड्यूस करता है, तो नई संतति की उत्पत्ति करते हैं किसके द्वारा? अलैंगिक जनन, या जिसको हम सोमैटोजेनिक भी कहते हैं। इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है मुख्य रूप से कई प्रकार से हो सकता है। निम्न प्रकार के जंतुओं में फिशन, स्पोरुलेशन, बडिंग, जिमुलेशन, प्लाज्मोटोमी, फ्रैगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। अब ये जो विभिन्न प्रकार के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैं, हम इनको एक एक करके इनके डिटेल के बारे में, किस जंतु में ये किस तरह से होते हैं, उसको हम देखेंगे। सबसे पहला जो है वो है फिशन, जिसे हम कहते हैं खंडन। खंडन जो है ये फिर से कई प्रकार का हो सकता है। बाइनरी फिशन, लॉन्गिट्यूडनल फिशन, ट्रांसवर्स फिशन, रिपीटेड बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन। तो अब हम इसको थोड़ा डायग्राम से देख लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं बाइनरी फिशन क्या होता है। देखिए, फिशन जैसे आप देख रहे हो, खंडन, खंडन माने टूटना। तो फिशन जो है ये जनरली हमको अमीबा के अंदर मिलता है। बाइनरी फिशन दो भाग में, बाइनरी मीन्स द्विखंडन, दो भागों में बंटना। इसमें क्या होता है, अमीबा के अंदर जो है सारी माइटोटिक डिवीज़न की जो स्टेजेस हैं वो सब न्यूक्लियस उसके अंदर होती हैं, न्यूक्लियस में, और जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो फटती नहीं है। लास्ट स्टेज के बाद ये जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, और उसके बाद पूरा एनिमल अमीबा जो है वो बीच में से इसमें साइटोकाइनेसिस, मतलब साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होकर बीच में से ये दबकर दो भागों में बढ़ जाता है। लास्ट में जब इसका कंस्ट्रक्शन होता है, इसमें साइटोप्लाज्म बढ़ता है, उससे हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो इस प्रकार से एक अमीबा दो अमीबा में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं बाइनरी फिशन। इसी तरह अगर ये प्रोसेस हमारा देखिए लंबाई में हो जाता है तो हम इसे बोल लेते हैं लंबवत द्विखंडन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। ये हमको जनरली लंबे वाले जो एनिमल्स हैं उनकी लेंथ वाला होती है, यूग्लिना, ट्रिपैनोसोमा, ये सब फिशन हमको किस में, जनरली निम्न जो जंतु हैं उनके अंदर ही हमको देखने को मिलता है। इसमें देखिए जिस तरह से ये यूग्लिना के अंदर हमने देखा कि लंबाई में ऐसे फिशन, एक फरो जो है वो स्टार्ट होती है, डीप होती जाती है, उसके साथ साथ क्या होता जाता है, जो उसका न्यूक्लियस है उसमें भी माइटोडिवीजन होके डिवाइड होता है, और ये फरो जो है डीप होती चली जाती है, और अंत में ये भी आपस में अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं, और एंड में जब तक ये यहाँ पहुँचती है ये भी डिवाइड हो जाते हैं और दो भागों में बढ़ जाते हैं। तो ये है हमारा लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। तीसरा है अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स। ये हमको पैरामीशियम के अंदर मिलता है। यहाँ पर देखिए पूरा एनिमल जो है वो बीच में से भी दबता जाता है, और ये न्यूक्लियस जो हमें पता है मैक्रो माइक्रो मिलते हैं, वो डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। इन सब में हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो फटती नहीं है। पहले डिवीज़न होता है माइटोटिक, और उसके बाद डिवाइड होने के बाद साथ साथ में जो है वो साइटोकाइनेसिस भी हो जाती है। तो इस तरह से ये जब ट्रांसफरली होता है अनुप्रस्थ, इसे द्विखंडन कहते हैं। और इसके बाद होता है रिपीटेड बाइनरी फिशन। रिपीटेड जो बाइनरी फिशन है, मतलब बार बार जो है वो उसमें रिपीटिशन होता है, तो उसको हम बोलते हैं ये द्विखंडन। कौन सा? जो लगातार कंटिन्यूस होता है, रिपीटेड। ये हमको क्लेमाइडोमोनास के अंदर मिलता है। और इसके बाद जो आता है वो है मल्टीपल, मतलब बहुत सारे, मल्टीपल फिशन, बहुखंडन। ये भी हमको अमीबा में मिलता है, लेकिन क्या होता है जब ये उस समय होता है इस तरह का रिप्रोडक्शन जब कैसी स्थितियाँ होती हैं, प्रतिकूल
एडवर्स कंडीशंस के समय अमीबा इस तरह से अपने आप को बचा के रखता है। यहाँ पे क्या होता है, उसके चारों तरफ सिस्ट वॉल बन जाती है और अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें बहुत सारी न्यूक्लियाई जो हैं डॉटर न्यूक्लियाई बन जाती हैं, लेकिन ये मेम्ब्रेन के अंदर ही रहती हैं और उनके अंदर जो है वो फिर सीडोपोडिया और डेवलपमेंट हो जाते हैं और अंत में जब उनको अच्छी कंडीशन मिलती हैं, अनुकूल कंडीशन, तो उस समय इसकी जो बाहर की जो वॉल थी जो एडवर्स कंडीशन में बन गई थी वो जो है फट जाती है और उसमें से फिर ये बाहर निकल के आ जाते हैं और एक से हमें बहुत सारे अमीबा मिल जाते हैं। तो इसे हम बोलते हैं मल्टीपल बहुखंडन। अब हमने देखा था दूसरा जो हमारा प्रकार था वो था स्पोरुलेशन। स्पोर्स का बनना मतलब बीजाणु जनन। ये भी हमको अमीबा में मिलता है एडवर्स कंडीशन के टाइम पर ही। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर अभी हम देख रहे थे मेम्ब्रेन नहीं फटती, अब यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फटती है और जो पार्टिकल्स हैं उसके क्रोमेटिन वो पूरे में फैल जाते हैं और फिर सबके चारों तरफ जो है वो लेयर बन जाती है और सेपरेट हो जाते हैं सब और उसके में डेवलप कर लेते हैं। उसके बाद जब कंडीशन सही होती है तो फट के पूरे जो इनको हम बोलते हैं फिर स्पोर्स, और ये स्पोर्स जो है वो पूरे बिखर जाते हैं और जहाँ भी कंडीशंस उनको सही मिलती हैं उस समय ये डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है तीसरा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधि है, बडिंग या मुकुलन। मुकुलन जो है वो हमको दो तरह का हो सकता है, एक एक्सोजिनस और एक एंडोजिनस। एक्सोजिनस जो है वो हमको किस में मिलता है, हाइड्रा में। यहाँ पर क्या होता है, बाहर जो है पूरे हाइड्रा में एक बड डेवलप होती है और ये धीरे धीरे बढ़ती जाती है। थोड़े समय के बाद जब ये थोड़ी यंग बन जाता है तो ये डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है और ये फिर पूरा एक हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सीलियन, टेट्रा ग्रुप्स में इस तरह की बडिंग हमको बहुत देखने को मिलती है। और एंडोजिनस जिसमें बॉडी के अंदर जो है एनिमल जो है मल्टी सेलुलर हो गए यहाँ पे, उनके अंदर जो है एक बड डेवलप हो जाती है इस तरह का और फिर वो बाद में डिटैच हो जाती है, उसको हम बोलते हैं एफेलोटा में इस तरह का हमको मिलता है एंडोजिनस बडिंग। थर्ड के बाद फोर्थ पर आते हैं जिम्यूलेशन, मतलब ये स्पंज में मिलता है। यहाँ पर क्या होता है, जिम्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। कुछ पार्ट जो हैं वो जिम्यूल बनकर अलग होते हैं। जिम्यूल कैसे बनते हैं, देखिए स्पंज है, उसमें कुछ जगह पर इस तरह से आउटग्रोथ्स आती हैं और ये जो आउटग्रोथ्स हैं अपने को इनके अंदर शीट्स बन जाती हैं, कुछ स्पिक्यूल्स बन जाते हैं अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए और ये मेन बॉडी स्पंज से डिटैच हो जाते हैं और उसके बाद फिर जब भी जहाँ भी जाते हैं उसके बाद ये अपने फेवरेबल कंडीशन में आकर पूरे स्पंज में डेवलप हो जाते हैं। तो देखिए ये जो सारे हम प्रोसेस देख रहे हैं अपनी एडवर्स कंडीशन से बचाने के लिए भी बहुत बार इस तरह से ये बच के रहते हैं और फिर फेवरेबल कंडीशन पर आकर डेवलप हो जाते हैं। प्लाज्मोटोनी जो है वो ये ओपेलिना में मिलती है। ये जो ओपेलिना है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोजोआंस होते हैं जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। ये जो न्यूक्लियाई पहले ओपेलिना में हमें दिखाई दे रहे हैं काफ़ी सारे होते हैं, उसके साथ में क्या होता है जैसे ही प्लाज्मोटोनी होती है केवल जो है वो ओपेलिना डिवाइड होता है और ये पूरी बॉडी दो भाग में डिवाइड हो जाती है और उसके में क्या होता है न्यूक्लियाई कम हो जाते हैं एक ओपेलिना में, लेकिन धीरे धीरे कर कर ये न्यूक्लियाई और डेवलप हो जाते हैं और फिर पूरे ओपेलिना में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन मीन्स खंडन। यहाँ बड़ा अच्छा सी एनिमोन में हमको इसका एग्जाम्पल मिलता है। बॉडी का कोई भी भाग जो है वो टूट कर गिर जाता है और उसकी वही भाग धीरे धीरे कर कर पूरे एनिमल में कन्वर्ट हो जाता है। सी एनिमोन में आप देखिए, सी एनिमोन ये इसमें प्रोजेक्शन निकला और ये बॉडी से अलग हुआ और अलग होने के बाद ये पूरे एनिमल में डेवलप हो गया। लास्ट है रीजनरेशन। रीजनरेशन जो है पुनरुद्भवन जिसे हम बोलते हैं, केवल लोअर में ही मिलता है हमें पता है, या ये प्लेनेरिया में इसका बहुत अच्छा हमें एग्जाम्पल प्लेनेरिया में देखने को मिलता है। प्लेनेरिया में देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं, प्लेनेरिया में ये प्लेनेरिया है, इसको अगर हम कई सारे टुकड़ों में भी तोड़ दें तो प्रत्येक जो उसका भाग है वो प्रत्येक उसका पार्ट एक एक प्लेनेरिया में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स रीजनरेशन तो क्या है, दोबारा से जनरेट हो जाना। तो अगर कोई पार्ट हम वैसे भी अलग करें, किसी भी जो एडवांस हैं जो पूरे डेवलप्ड एनिमल्स उनमें ऐसा नहीं होता,
लोअर में ही ये हमको देखने को मिलता है। हर पार्ट जो है वो पूरे प्लेनेरिया में कन्वर्ट हो गया। इसे हम बोलते हैं पुनरुद्भवन या रीजनरेशन। तो इस प्रकार हमने देखा लोअर एनिमल्स में रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअल विधि द्वारा, उसमें भी अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरीके से संपन्न होता है।